नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल है ओवरहेड्स। हालांकि ओवरहेड से जुड़ा हुआ आज का हमारा 7वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं 6 क्लासेज अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और हम लोगों ने अपने तमाम स्टार टॉपिक को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया। 6ठी क्लास के अंदर हम लोगों ने आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने अपनी 6ठी क्लास के अंदर, इससे पहले वाली क्लास के अंदर, समझा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्टली ओवरहेड को जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो किस बिहा पे, किस बेसिस पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इस मुद्दे पर मैंने काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा की थी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सर एग्जैक्टली किस तरीके का न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है और इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप लोग किस तरीके से एग्जैक्टली टैकल कर सकते हैं, एग्जैक्टली किस अप्रोच के साथ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आप लोग हल कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप अपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम दे सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़ के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने वाले हैं। मैं आप सभी को क्लियर एंड क्रिस्टल बता देता हूं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आया तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करना पड़ेगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज द फाउंडेशन एंड द फंडामेंटल ऑफ द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई आपको पहले 6ठा क्लास देखना है, वहां के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, तभी आपको सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आएगा। और मैं आपको यहां पे ये बात भी बता देता हूं, इररिस्पेक्टिव रेगुलर एसओएल एनसीयूएफ प्रोग्राम और ऑनर्स से हर एक एग्जामिनेशन के अंदर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से अक्सर एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 12 से लेकर के 18 नंबर का पूछा जाता है। इसका मतलब अपने आप में इस टॉपिक की अहमियत को समझते हुए आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। देखिए अभी यहाँ पे समझिएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी ने पढ़ा, क्या पढ़ा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? सर हमें ओवरहेड दिया होता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? सर जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, उनको ही क्या बोलते हो आप लोग? ओवरहेड बोलते हो। उस ओवरहेड को हमें अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एलोकेट करना होता है। इसी को आप लोग क्या कहते हो? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। यानी कि ओवरहेड है, ओवरहेड को उसके रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता था। एक बार आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, माने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में आपने ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें क्या करना है? जो भी सर्विस डिपार्टमेंट की हिस्सेदारी आई है उसको अगेन हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करना होगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग मोटा मोटा ये कह सकते हैं सर ओवरहेड जो आपका होता है उस ओवरहेड को हमने सबसे पहले किसके अंदर डिवाइड किया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपने इतना किया है तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगेन अगर आप लोग सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपका कॉस्ट आया है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने दूसरी बार इस डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम दिया है। समझ में आया? तो यानी कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो सर्विस आपको दी हुई होती है ना, उसको ही हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वैसे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जहां पर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को अंजाम देते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के अंदर आप लोग ये मान के चले सर हमारे पास केवल और केवल 3 मेथड रहने वाले हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहला मेथड जो आज की लिस्ट में मैं आप सभी को कराने वाला हूं उसको आप लोग बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। समझ में आया? तो पहला मेथड क्या रहेगा? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रहेगा। सेकंड रहेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या रहेगा आपका? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इन तीनों मेथड का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लेता है कि आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस मेथड से। अगर एग्जाम के अंदर ये ना लिखा हो कि आपको किस मेथड से करना है, देन ये आपके विवेक के ऊपर, आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी विजडम के ऊपर डिपेंड करेगा आप इन तीनों में से किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आपका कम टाइम लगे आप उस मेथड को चूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया सर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मायना क्या रहेगा। पहले तो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो सर्विस के अकॉर्डिंग कॉस्ट आया ना, सर्विस डिपार्टमेंट के पास कॉस्ट आया है, उसको हमें अकॉर्डिंगली किस में कन्वर्ट कर देना, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसी को आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और तीसरा क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे सर, आज की क्लास के अंदर हम आपके रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ऑलरेडी आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग इन मेथड्स को सीखने वाले हैं, तो मैं एक ऐसी न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है, और जहां पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया हुआ होता है, ताकि जो नए बच्चे आए हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, अगर आप लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास जो भी आपका सर्विस आया है, याद रखिएगा, हमारे पास जो भी आपका क्या आया है, सर्विस आया है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस डिपार्टमेंट के अंदर सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम लोग बार बार करेंगे, रिपीटेशन के साथ करेंगे। जब तक करेंगे तब तक आपका जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो जीरो ना हो जाए। तो दैट्स व्हाई इस मेथड को क्या बोला जाता है, इस मेथड को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोला जाता है। समझ में आई मेरी बात? एक एग्जांपल लेते ताकि आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो सके। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट द प्रोडक्शन आवर रेट। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्शन आवर रेट पूछा हुआ है। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, सर प्रोडक्शन आवर रेट कैसे निकालते हैं। आपने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट का टोटल कर लेंगे और उसके टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन आवर रेट, ठीक है। ये आपका क्या निकल आएगा, टोटल प्रोडक्शन को टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्शन का एक घंटे का कॉस्ट कितना लगने वाला है, ठीक है। एंड रिकवरी ओवरहेड इन द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी आगे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट डी एंड ई आर अप्रोपोर्शनेट अंडर, यानी कि ये जो आपका रेशियो है वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या गिवन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट डी के लिए रेशियो गिवन है, डिपार्टमेंट ई के लिए रेशियो गिवन है। पहले आप लोग क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, सर क्या क्या गिवन है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ए आपका दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है और सी आपका दिया हुआ है, तो ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और डी और ई की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। रेंट को भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फायर इंश्योरेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपका प्लांट डेप्रिसिएशन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ट्रांसपोर्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। नीचे आपका एस्टिमेटेड वर्किंग आवर भी गिवन है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया डिपार्टमेंट डी है। देखिए डिपार्टमेंट डी का अगर आपको परसेंटेज मिलेगा ना तो वहां पे ई मिसिंग, यानी कि डिपार्टमेंट डी मिसिंग होगा। अगर ई का गिवन है तो ई मिसिंग होगा। देखिए ए बी सी डी नहीं है, ई गिवन है। ऐसे आप लोग कहेंगे ई की बात है तो ए बी सी डी गिवन है। क्लियर है? इस परसेंटेज को गिवन है क्योंकि ये परसेंटेज हमारे लिए कब काम आएगा सर, जब हम आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी के लिए इस परसेंटेज को भूल जाइए, केवल हम फॉर्मेट पर फोकस करते हैं। सेम फॉर्मेट रहेगा जो हम लोगों ने अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का किया था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक कॉलम रहेगा, उसके अंदर तमाम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का एक कॉलम रहेगा, तमाम सर्विस डिपार्टमेंट रहेंगे। एक कॉलम आपका टोटल का रहेगा, एक कॉलम आपका किस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, और एक कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का रहेगा। ये वाला आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, फटाफट से जो भी चीजें हमें गिवन है ना उन सबको यहाँ पे एंटर कर देते हैं ताकि हमें सहूलियत रहे। सर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पर्टिकुलर्स के अंदर हमें
रेंट गिवन है, तो सर सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, रेंट लिखेंगे। रेंट कितना गिवन है, टोटल 1000 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस बेसिस पे ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर 1000 आ गया है। आगे देखिए 200, 400, 150, तो मैं फटाफट से लिखता जाता हूं, आपका कितना आ गया 200, फिर कितना आ गया आपका 400, फिर कितना आ गया आपका 150, क्लियर है। और आगे कितना गिवन है आपका, फिर से 150 गिवन है डी के अंदर, और आपका कितना गिवन है आपका 100 गिवन है। ध्यान दीजिएगा जो बात मैं अभी आपको समझा रहा हूं सर, ये वही बातें हैं, पर्टिकुलर्स हो गया, बेसिस हो गया, टोटल हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट डीओरी हो गया, तमाम बातें हम लोगों ने अपनी जो फंडामेंटल क्लास है, क्लास नंबर 6, जहां पे ओवरहेड स्टार्ट किया था, वहां पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब सेकंड केस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का टोटल कितना है 200 है, तो सर क्या लिखेंगे, सर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो कोई रीजन डालने की जरूरत नहीं है, 200 है। देखिए 50, 80, 30, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका कितना है 50 है, 80 है, उसके बाद कितना है 30 है, उसके बाद कितना है 20 है, और उसके बाद भी कितना है आपका 20 है। आगे आपका जो आपका फायर इंश्योरेंस है वो गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सर, आपका फायर इंश्योरेंस गिवन है, ये भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। टोटल कितना दिया हुआ है सर, आपका 400 गिवन है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 80, 160, 60, तो यहाँ पे लिख दीजिए आपका कितना है 80, उसके बाद कितना है 160, और उसके बाद कितना है माय डियर फ्रेंड्स आपका 60 दे रखा है, फिर आपका 60 है, और फिर कितना है आपका 40 है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद डेप है, और किसका डेप है, ये प्लांट डेप्रिसिएशन है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपने क्या किया, प्लांट का डेप्रिसिएशन कर दिया, कितना है 4000 दे रखा है, टोटल ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर 4000 है, 1000, 1500, 1000, यानी कि आप लोगों का कितना है 1000 है, उसके बाद 1500 है, उसके बाद कितना है 1000 है, उसके बाद कितना है माय डियर फ्रेंड्स 300 और 200 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर 300 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया 200 आ गया। उसके बाद हमें क्या लेना है सर, आपका ट्रांसपोर्ट लेना है, याद रखिएगा आगे क्या दिया हुआ है आपका ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी ऑलरेडी एलोकेटेड है। टोटल कॉस्ट कितना है आपका 400 है। आगे देखिए कितना 50, 50, 50, 100, 150, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 50 है, फिर आपका 50 है, फिर आपका 50 है, फिर आपका कितना है 100 है, फिर आपका कितना है 150 है। ये तमाम जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है, इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। अब इससे आगे अगर आप लोग चलोगे ना, तो सर ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इसने करके दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने एक बार कर लिया है तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको करना क्या है सर, इसका टोटल कर लेना, जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है उसका क्या कर लेना है सर, टोटल कर लेना है। हर एक डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करते हैं तो हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे आप इसका टोटल करेंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। ये जो वर्किंग आवर है ना, मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ए का टोटल करते हैं तो कितना होगा, बी का टोटल करते हैं, सी का टोटल करते हैं, डी का टोटल करते हैं, और ई का टोटल करते हैं। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो मेरे पास में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए कर देता हूं 1380, 2160, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आएगा सर, यहाँ पे हमारा 1380 आएगा, यहाँ पे हमारा कितना है आपका 2160 बनेगा। इससे आगे टोटल बनेगा 1290, यहाँ पे कितना बनने वाला है 1290 बनने वाला है। उसके बाद आपका 630 बनेगा, और इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स कितना गिवन है 510 बनेगा। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इतनी बात आपको क्लियर होगी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले किस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, डी वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको किस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, डी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर, एक और दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अच्छे से दिखे। हमने किसकी बात की है, हमने सर आपके सर्विस डिपार्टमेंट डी की बात की है। किस रेशियो में डिवाइड करना है, देखिए आपका कितना है 30% है, उसके बाद 40% है, उसके बाद आपका 20% है, उसके बाद कितना है 10%। अगर आप लोग परसेंट की बात करें 3:4:2:1 में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया, सोचते डिवाइड कर देंगे, सीधी सीधी बात है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, किस रेशियो में जाएगा, ये जाएगा 3:, उसके बाद कितना जाएगा 4:, उसके बाद कितना जाएगा 2:1 में। क्लियर है, ये पहली बात समझ में आई। ये यहाँ पे गिवन होता है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। हमें आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको यहां से घटा दो जो आपका टोटल अमाउंट गिवन है, ठीक है। इस टोटल अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, और इसी का टोटल मेरे को यहाँ पे करना। ध्यान से समझना, जो कैलकुलेशन और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है।
630 को डिवाइड करना, ठीक है, क्या करना, 630 को डिवाइड करना है। अब इस 630 का एक हिस्से कितना आया है, 30% आया है, माने आप लोग क्या कहेंगे सर 630 का कितना निकाल लेंगे, 30% निकाल लेंगे, तो ये किसके हिस्से आ गया, ए के हिस्से आ गया, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग बी का निकालना चाहते हैं तो सर क्या करेंगे, 630 के हिस्से कितना आया है, 40% आया, तो हम लोग इसको कितना परसेंट निकालेंगे, 40% निकालेंगे। सी के लिए कैसे करेंगे सर, 630 का आपको कितना करना है, 20% निकालना है, 20% मतलब आप लोग क्या कहेंगे सर 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ई के लिए निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा सर आपका 630 और मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सबको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, समझ में आया। यानी कि इस 630 का कैसे कैसे डिवाइड करना, ए के अंदर 30% चला जाएगा, बी के अंदर 40 चला जाएगा, सी के अंदर 20 चला जाएगा और ई के अंदर 10 चला जाएगा। अगर आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अगर आप लोग जैसे 30% निकालेंगे तो आपका आएगा 189, कितना आएगा 189। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा सर, आपका कितना आया है, यहीं पे इसी के सामने सर आपका 189 आया है। अगर आप लोग 40% निकालते हैं तो 252 आएगा। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने की हुई है, आपको कर लेनी है। समय बचाने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ओके सर, और अगर आप लोग यहाँ पे 10% निकालते हैं तो 10% हमारा 63 आएगा। याद रखिएगा कितना आएगा, 63 आएगा। अब हुआ क्या है, ये 630 में से 630 गया, ये तो जीरो हो गया है। अब सबका जो टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सबका टोटल, इनको छोड़ दीजिए, केवल यहाँ पे 610 प्लस में 63 कितना हो जाएगा, 673 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना आ गया आपका 673 हो गया है। तो डी डिपार्टमेंट को तो हम लोगों ने एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और डी का कितना आ गया, जीरो आ गया। देखिए रिपीटेड मेथड की बात किया था ना, अब यहाँ पे ये वापिस से इंबैलेंस होगा, ध्यान से समझना। एक डिपार्टमेंट आपका जीरो हो गया है, अब बचा कौन है सर, ई डिपार्टमेंट को क्या कर देंगे हम लोग, जीरो करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 673 यहां से माइनस कर देना, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे सर, 673 को यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आपको यहाँ पे रेशियो का ध्यान देना, किसका ध्यान देना है, रेशियो का। रेशियो क्या रहेगा, 1:2:5:2, समझ में आया। यानी कि यहाँ से देखिए 10% है तो 1 आ जाएगा, 20% है तो 2 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया, तो 1 2 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट ई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस रेशियो के अंदर, 1 रेशियो, उसके बाद 2 रेशियो, उसके बाद 1 रेशियो, यस नहीं 1:5, ठीक है। कितना है आपका 1:5 और फिर से कितना है आपका 2, इस रेशियो के अंदर आपको डिवाइड करना है। यानी कि 673 का ए के अंदर 10% रहेगा, बी के अंदर 20% रहेगा, सी के अंदर 50% रहेगा और डी के अंदर आपका 20% रहेगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, 673 का अगर आप लोग 10% निकालते हैं तो 10% आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर आपका 67.3 आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये ए की हिस्सेदारी आ गई। बी को कैसे निकालोगे सर, 20% निकालना है तो 673 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको कैलकुलेट करना है सभी के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान ये रखना है सर, राउंड फिगर में वैल्यू लेना है। क्या लेना है, राउंड फिगर में। तो यहां पे जब आप लोग तीनों मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, स्लाइटली वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, कुछ डिजिट का 10-5 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये स्वाभाविक है, ये मेथड टू मेथड डिपेंड करता है। और यहां पे जब भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग राउंड फिगर लेके चलते हैं, यानी कि राउंड फिगर को एक तरीके से फाइनल रिजल्ट में लेके चलते हैं। अगर आप लोग रुपीज की जगह पैसेज में चले जाओगे, पॉइंट में चले जाओगे तो इनफाइनाइट तक कैलकुलेशन चला जाएगा। दैट्स व्हाई हमें राउंड फिगर में डिजिट्स को उठाना है। समझ में आया, यानी कि आपको 673 का 10%, 20%, 50% और 20% निकाल के यहां पे लिख देना है, ठीक है। यहां पे मैं अगर बताऊं तो 57,115, यानी कि कितना आ गया, यहां पे आ गया 57, यहां पे कितना आ गया आपका 115 आ गया। क्लियर है, अब आगे देखेंगे तो कितना है 287, याद रखिएगा कितना है आपका 287 है। और यहां पे आपके डी डिपार्टमेंट के अंदर कितना आया है, 114 आया है। क्लियर, कितना आ गया, 114 आया। ध्यान दीजिएगा ये तो जीरो हो गया, लेकिन अगेन जीरो में अगर आप लोग 114 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 114 आ गया। अब देखिए अगर आपने ई जीरो किया तो अगेन आपका डी फिर से आ गया, कितना आ गया 114। तो अब हमें फिर से किसको जीरो करना पड़ेगा, 114 को जीरो करना पड़ेगा सेम रेशियो के हिसाब से। इसका मतलब वी आर रिपीटिंग द मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मेथड को रिपीट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस मेथड को क्या बोला जाता है, रिपीटेड मेथड बोला जाता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोला जाता है। तो अब किसको करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट डी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट आपके
डी की बात कर रहे हैं, क्या रेशियो था सर? आपका रेशियो था 3:4:2:1, समझ में आया? अब हमें क्या करना है सर, 114 को जीरो कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, 114 को जीरो कर देना है और इसको डिवाइड कर देना है जो भी हमारे पास रेशियो गिवन है। देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए हाथ से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया? अब देखिएगा 114 का डी के अंदर 30% निकालना है, 40 निकालना है, 20 निकालना है, 10 निकालना है, ठीक है। राउंड फिगर में अगर आप लोग करते हैं तो 34, 46, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सर 34 आ गया है, 46 आ गया है, उसके बाद 23 आ गया है, और आपके ई के अंदर कितना आ जाएगा सर? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये तो 0 हो गया, लेकिन अगेन अगर आप लोग आपके डिपार्टमेंट ई की बात करते हैं तो आपका आंसर कितना आ गया? 11। इसका मतलब हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो आपकी जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। आई एम टेकिंग द राउंड फिगर। मैं क्या ले रहा हूं? राउंड फिगर ले रहा हूं। तो अगर आपके बुक के हिसाब से थोड़ा बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे 5-10 का फर्क आए तो इट्स ओके, इट्स यूजुअल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेम बात है, आप लोग किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देखेंगे जहां पर भी, या फिर आप लोग बुक टू बुक उठा करके देखेंगे तो आप लोग पाएंगे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ये आपका राउंड फिगर के केस में आ ही जाता है, ठीक है। तो इतना एक्यूरेट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आई होप कितनी क्लैरिटी मिला होगा। अब अगेन हम किस डिपार्टमेंट को जीरो करने की कोशिश करनी है? ई डिपार्टमेंट को। ई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अगर आप ई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? सर सर्विस डिपार्टमेंट ई की चर्चा कर रहे हैं, रेशियो क्या है? 1:2:5:2 में हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यानी हमें किसको जीरो करना है सर? 11 को जीरो करना है। किसको जीरो करना है सर? हमें 11 को जीरो करना है। समझिएगा मेरी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम किसको जीरो कर देंगे? 11 को जीरो कर देंगे। तो यहां पे अब 11 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके केस में? ई का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो 10%। अगर आप लोग 11 का देखिए 10% निकालते तो 1.1 के समथिंग आएगा, ठीक है। अगर आप लोग 20% निकालते हैं तो 2.2 के समथिंग आएगा 11 का, ठीक है ना। अगर आप लोग 50% निकालते तो 11, 5 5 10 यानी कि 5.5 के समथिंग आएगा। क्लियर है? अगर आप लोग 20% निकालते तो आपका कितना आएगा? 2.2 के समथिंग आएगा। अब इसको जोड़िए, जैसे अगर आप लोग 1 और 2 3, 5 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब पॉइंट लगाइए, 1 2 3 5 8 और 2 10, ठीक है, एग्जैक्ट हो गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे आप राउंड फिगर में लेना चाहे तो राउंड फिगर में ले सकते हैं। मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं। 1.1 को क्या लिखूंगा मैं? मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा है? आपका 1 लिखा है। अब 2.2 को मैंने क्या लिखा है? 2 लिख दिया है। 5.5 को मैं 6 लिख देता हूं। समझ में आया? 5.5 को मैंने राउंड फिगर में कितना लिखा? 6। और यहाँ पे 2.2 को मैंने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो 0 हो गया, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर? आपका जो आपका डी डिस्टर्ब हो गया और आपका आंसर कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार रिपीटेशन कर रहा हूं, बार बार क्या कर रहा हूं? रिपीटेशन कर रहा हूं। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज ए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सर क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे सर्विस डिपार्टमेंट डी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 3:4:2:1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप 2 का कितना निकालते? 2 का अगर आप लोग 30% निकालते, कितना निकालते हैं? 30%। अब 2 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे ज्यादा कौन है? बी है। तो बी के हिस्से में कितना दे देता हूं? 1 दे देता हूं। और ए के हिस्से भी राउंड फिगर में कितना दे देता हूं? 1, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, बाकी सब हो गया डिस्ट्रीब्यूट। जस्ट मिनट, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में कर देते हैं। 2 को हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 को कितना करना है? 0 करना है। ओके सर, 0 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? 1 इसके हिस्से चला गया, 1 इसके हिस्से, क्योंकि 40% 30% राउंड फिगर में 70% होता है, बाकी सबके हिस्से 10 10 20 20 आ रहा है। तो मैंने क्या किया? इसको कंक्लूड कर दिया और ये कितना हो गया? 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? आपका 0 हो गया है। अब मेरे को क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? इन सबका टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है? सबका टोटल कर लेना है, जिसके लिए मेरे को प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। सर क्या कर लेंगे? टोटल। सभी का क्या निकालना है? टोटल निकालना है, क्योंकि हमने सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्विस डिपार्टमेंट को 0 कर दिया है। जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट थे सबको क्या कर दिया? हम लोगों ने 0 कर दिया। समझ में आया? अब इन सबको जोड़ना है, जैसे 1380, 189, 57, 34, 11। इसको अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 1661। याद रखिएगा कितना आ रहा है? 1661। ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पे कितना आया? आपका 1661 आया है। अगले को टोटल करते हैं तो आपका 2576 आएगा। तो आपका
आपका 2576 आ गया है। ओके, अगर आप आगे देखेंगे 1772 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1772, क्योंकि प्रोडक्शन आवर रेट निकालना है हमें। क्या निकालना है सर? हमें निकालना है आपका प्रोडक्शन आवर रेट। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपको क्या निकालना है? प्रोडक्शन आवर रेट निकालना है। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए सर? अगर आप लोग ए के लिए निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन देखिए, टोटल प्रोडक्शन ए का कितना है? 1661 है। और अगर आप लोग टोटल आवर्स की बात करते हैं तो कितना है? 1000 है। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 3 के बाद 0 आ जाएगा, 1.66 मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया है प्रोडक्शन आवर रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए। समझ में आया? अब ऐसे आप लोग किसके लिए निकाल सकते हो सर? बी के लिए निकाल सकते हो। सर टोटल प्रोडक्शन बी का कितना बना है? 2576 बना है, डिवाइड में टोटल आवर कितना दिया हुआ है आपका? 2576। सॉरी, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। आपका कितना है? ये आपका 2576 गिवन है, डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग 03 के आसपास बनेगा। देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग सी का निकालना चाहते हैं तो टोटल कितना है सर? सी का 1732 आया है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 1732। टोटल आवर कितना है? 1800 है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आई थिंक आपका आएगा 0.96 के आसपास। ठीक है, तो कितना आ गया सर? ये आपका 0.96 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये आपने क्या निकाल लिया? प्रोडक्शन आवर रेट निकाल लिया और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लिया। समझ में आया? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। अब आपने क्या सीखा इसकी क्लास के अंदर? सर हमने सीखा रिपीटेशन किया है, बार 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 रिपीट किया है। किसको रिपीट किया है सर? सर्विस डिपार्टमेंट को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है और फाइनली हमने कर भी दिया। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोला जाता है। अगर आप लोग इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड रहेगा, जहां पर केवल आप लोग दो इक्वेशन सोल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 आपके सिलेबस के अंदर था, क्लास 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। वो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पे रिपीटेशन तो होगा लेकिन एक या दो बार होगा। जो आपने मल्टीपल टाइम रिपीट किया है ना, यहाँ पे आप देखिए कितनी बार रिपीट किया है, ये एक या दो बार में निपट जाएगा। उस मेथड को क्या बोलते हो आप लोग? यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में जाकर के पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया सर? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है और जो आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो कैसे काम करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपके एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू से उठाया हुआ यहाँ पे सोल्व करके दिखाया है और देखा है एग्जैक्टली किस तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। कई बार ऐसा कैसा एज इट इज आप लोग पीवाईक्यूज उठा करके देखेंगे तो सेम न्यूमेरिकल आपको डिट्टो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो काफी सीरियस न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी जरूरी है। तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा, सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।